आरोही पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसका खुरापाती दिमाग जाग उठा और उसने मस्ती करने की सोची। उसने अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। कॉल उठाते ही उसकी माँ ने सबसे पहले पूछा, हाँ बेटा, खाना खा लिया? आरोही ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, माँ मैं जब भी कॉल करती हूँ तब आप सीधा खाने का ही क्यों पूछती हो? आपको क्या लगता है मुझे यहाँ खाना नहीं मिलता? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे चिंता होती है ना तेरी, और एक माँ के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि उसके बच्चे ने खाना खा लिया या नहीं। हाँ हाँ मेरी प्यारी माँ, खाना खा लिया मैंने, और बहुत सारा खा लिया। अब खुश? क्या सब्जी बनी थी? अरे माँ ये सब मत पूछो, मैंने कुछ जरूरी बात बताने के लिए आपको कॉल किया है। हाँ बोल। वो एक्चुअली मैं इस बार दिवाली में घर नहीं आ पाऊंगी। ये सुनते ही आरोही की माँ को ऐसा लगा जैसे उनके दिल पे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कह रही है? क्यों नहीं आएगी? कोई परेशानी है? अरे माँ, इस बार कॉलेज वाले सिर्फ 1-2 दिन की ही छुट्टी दे रहे हैं, और उसके लिए इतना लंबा सफर करके घर आना मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये सेमेस्टर वैसे भी बहुत हार्ड है, तो मैं सोच रही हूँ जितना ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दूंगी उतना अच्छा होगा। आरोही की माँ ने रुंधले गले से कहा, लेकिन तू हर बार तो आती है। हाँ वही तो, हर बार तो मैं आती ही हूँ, तो इस बार नहीं आऊंगी तो क्या हो जाएगा? आरोही की माँ का मन हो रहा था कि वो अपनी बेटी से घर आने के लिए जिद करे, पर अब बात पढ़ाई की आ चुकी थी। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी और उसके पढ़ाई के बीच नहीं आ सकती थी। उनका मन बिल्कुल उदास हो चुका था, पर वो हमेशा अपने बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाना चाहती थी। वो आज तक कभी अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ी थी। तो एक झूठी हंसी के साथ उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, त्योहार से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है। तो अच्छे से पढ़ाई कर और दिवाली के बाद जब भी छुट्टी मिले ना तब आ जाना। आरोही ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा। थैंक यू माँ समझने के लिए। अच्छा चलो, गुड नाइट। ये कहकर आरोही ने कॉल काट दिया। आरोही की माँ कुछ देर फोन को अपने कान से लगाकर बैठी रही। वो खुद को संभाल रही थी। तभी अचानक पीछे से उनके पति की आवाज आई। क्या हुआ शीला? क्या कह रही थी आरोही? आरोही की माँ ने फोन नीचे रखा, एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, इस बार दिवाली में घर नहीं आएगी वो। ये सुनकर आरोही के पिता भी चौंक गए। अरे ऐसे कैसे? क्यों नहीं आएगी? उसे छुट्टी नहीं मिल रही। ये सुनकर आरोही के पिता भी बहुत ज्यादा निराश हुए। वो अपनी पत्नी से और पूछताछ करना चाहते थे, पर आरोही की माँ ने लाइट बंद किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आरोही कॉलेज में पढ़ती थी और अपने घर से दूर एक शहर में रहती थी। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा शरारती। वो मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसे लोगों के साथ प्रैंक करना बहुत पसंद था। वो कई बार अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करती रहती, पर इस बार उसने अपने घर वालों को निशाना बनाया। बचपन से आज तक आरोही ने हर दिवाली अपने परिवार के साथ अपने घर में मनाई थी। चाहे वो किसी त्योहार में घर आए या ना आए, पर दिवाली में अपने घर आना उसके लिए एक रिवाज बन चुका था। इस बार भी उसे घर जाना ही था, पर वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहती थी। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके इस झूठ से उसके माँ बाप को कितना दुख पहुंचा है। आरोही बस से नीचे उतरी। 2 दिन बाद दिवाली थी और रात भर बस का सफर करके वो अपने शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टॉप से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, तो वो पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। आरोही के घर में इस समय मातम छाया हुआ था। उनके घर में दिवाली की कोई सजावट नहीं हुई थी। आरोही का भाई इतने दिनों से अपने माँ बाप के उदास चेहरे देखकर थक चुका था। उसने जरा चिढ़ते हुए कहा, अरे मम्मी, कब से मैंने मिठाई का सामान लाकर रखा हुआ है? 2 दिन बाद दिवाली है और अब तक आपने एक मिठाई तक नहीं बनाई। आरोही के अलावा इस घर में और कोई नहीं है क्या? ऐसा नहीं था कि आरोही का भाई उससे प्यार नहीं करता था, पर अपने माँ बाप के उदास चेहरे देखकर उसके धैर्य की सीमा अब टूट चुकी थी। वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था,
पर एक माँ बाप जब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए घर से दूर भेजते हैं तब उनके मन की दशा क्या होती है ये कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद वो अपने मन में एक आस का दिया जलाते हैं कि छुट्टियों में उन्हें अपने बच्चों का चेहरा देखने को मिलेगा और इसी आस के सहारे जीते हैं। आरोही के घर ना आने की खबर सुनकर अब उनके आस का दिया बुझ चुका था। फिर भी आरोही की माँ अपनी जगह से उठी। वो जानती थी कि एक बच्चे की वजह से वो अपने दूसरे बच्चे का दिल नहीं दुखा सकती। वो किचन की तरफ जाने लगी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। चलते हुए उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखना कौन आया है। आरोही का भाई गया और उसने जाकर दरवाजा खोला। उसके सामने आरोही खड़ी थी। अपनी बहन को सामने देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो अपनी माँ को आवाज लगाने ही वाला था कि आरोही ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से कहा, माँ को भेज। उसका भाई तुरंत अंदर गया और जाकर टीवी के सामने बैठ गया। उसके पिता भी इस समय टीवी देख रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन आया है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? तू गया था ना अभी दरवाजा खोलने। इतने में आरोही की माँ बाहर आई और पूछा, कौन आया है? मुझे नहीं पता, आप जाके खुद देख लो। ये सुनकर आरोही के माँ और बाप एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और फिर आरोही की माँ तेज कदमों से चलकर दरवाजे के पास गई। आरोही के पापा भी घबराते हुए अपनी पत्नी के पीछे जाने लगे। अपनी माँ को सामने देखकर आरोही ने जोर से चिल्लाया, सरप्राइज। आरोही की माँ एकदम से चौंक गई और अपनी बेटी को सामने देखकर तुरंत उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, पागल लड़की, ऐसा कोई करता है क्या? ये कहकर वो पीछे मुड़ी और वापस जाने लगी। आरोही ने अपना बैग साइड में रखा और अपनी माँ के पीछे चलने लगी। उसके पिता भी सामने ही खड़े थे और उसने देखा कि उसके पिता की आंखों में भी आंसू थे। उसने हैरान होकर अपने पिता को गले लगाया। अपने 21 साल के जीवन में आरोही ने कभी अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आज पहली बार वो उनकी आंखों में चमकता हुआ वो पानी देख रही थी। आरोही ने अपनी माँ को भी बहुत ही कम बार रोते हुए देखा था। हालांकि आरोही जानती थी कि ये खुशी के आंसू है, पर फिर भी वो थोड़ा मायूस हो गई। उसकी माँ किचन में रोते रोते अपना काम करने लगी थी। आरोही उनके पास गई और मस्ती में कहा, मुझे लगा था मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी और आप लोग खुश हो जाओगे, पर आप लोग तो रो रहे हो। लगता है मेरा आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी माँ ने उसका कान पकड़कर खींचा और कहा, बदमाश लड़की, उम्र के साथ तेरी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा मजाक कोई करता है? ये कहकर उन्होंने आरोही को अपने सीने से लगा लिया। अपनी माँ का स्पर्श पाकर आरोही की मायूसी एक पल में गायब हो गई। आरोही की माँ और पिता के मन में अब वो आस का दिया फिर जल चुका था और उसकी रोशनी में बिना किसी सजावट के भी उनका घर चमक रहा था। उनकी दिवाली शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने घर से दूर रहते हैं और सिर्फ त्योहारों पर घर आते हैं, या आप भी उन माँ और बाप में से हैं जो अपने बच्चों का बेसब्री से इंतजार करते हैं? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। आपके और आपके परिवार को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।